सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हमारा होगा वो फ्यूचर का सेकेंड पार्ट होगा। फ्यूचर टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। फ्यूचर का कौन सा पार्ट आज पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कैसा पार्ट? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैंने आपको कल की वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और उससे पहले की सभी वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के सभी पार्टों को बहुत अच्छे से डिस्कस करा रखा है। तो जितने भी साथियों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात जो है, डाउट बहुत से लोगों का है, वो डाउट क्लियर करा दूं। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बहुत स्लोली चल रहे हो, इतने स्लोली क्या मतलब, स्पीड में चलिए, पूरा कोर्स खत्म करिए। तो आप लोग जानते हो ऑलरेडी एक बार कोर्स ये खत्म हो चुका है, ये दोबारा से पढ़ रहे हैं। और मैंने आपसे बताया भी है कि मैं हर एक उस बंदे को साथ में लेकर चलना चाहता हूं जिसने अभी तक बुक उठा के भी नहीं देखी है। जिसने अभी तक सेकंड सेमेस्टर की बुक उठा के भी नहीं देखी, मैं उसको भी साथ में ले चल रहा हूं। अगर जिसको ये आता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है तो वो देखिए, जिसको आता है तब इसके बाद जो नहीं आता मैं पढ़ाऊंगा, तब आप लोग अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है अगर एक लोगों को लेकर चलना हो तब तो भाई अच्छी बात है, जो कहोगे वो पढ़ाएंगे, लेकिन सब लोगों को साथ में लेकर चलना है, इसीलिए पूरा एकदम बेसिक से बताना बहुत जरूरी है। और जब ये मेरा एक बार टेंस खत्म हो जाएगा उसके बाद मेरी गाड़ी कुछ ऐसी रफ्तार से चलेगी फिर पकड़ना पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए उस गाड़ी की रफ्तार को बराबर बरकरार रखने के लिए हमको टेंसों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा टेंस का काम 50% टेंस का काम, एक्टिव पैसिव आएगा 50% टेंस का काम। तो टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चीज़ें क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब जो मेरा आज का टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कल मैंने बताया था फ्यूचर मतलब क्या होता है, भविष्य, और कंटिन्यूअस मतलब मैंने बताया था जब कोई काम चल रहा, कोई काम प्रगति पर हो। तो कहने का मतलब भविष्य काल में कोई काम चल रहा होगा। मैं आपसे कहूं कि आप एक्टिव पैसिव पढ़ रहे होंगे तो भविष्य में ना, भविष्य में अभी पढ़ तो रहे नहीं ना, अभी आपने पढ़ा है, आप पढ़ रहे होंगे, जब आएगा तब आप पढ़ रहे होंगे। इसका मतलब इसकी पहचान क्या हो जाएगी, इस टेंस की पहचान क्या हो जाएगी? तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं हमारे, क्या हो जाता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। क्या बताया? वाक्य के अंत में पढ़ रहा होगा, वो हमारा जब क्या हो जाएगा? रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे आदि शब्द आ जाएगा, मेरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ये बात हो गई रटने वाली। अब आप अगर टेंस को, जो सेंटेंस दिया गया है उसको अगर आप मन से पढ़ोगे, पूरा मन से पढ़ोगे, तब आपको प्रतीत हो जाएगा कि ये मेरा किस टेंस का है। जैसे मैंने कहा सीता रो रही होगी, तो फ्यूचर में सीता रो रही होगी, तो सीता रो रही होगी, इसलिए हमारा क्या बन गया? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैंने कहा राम जा रहा होगा, अब राम जा रहा होगा, राम ना तो अभी जा रहा है और ना वो जा रहा था, वो जा रहा होगा फ्यूचर में, तो इसीलिए हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है ना? बहुत शानदार। अब बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आप लोग जानते हो भैया इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट की मैंने बताया था विल या शैल, यही तो बताया था ना। बस फ्यूचर कंटिन्यूअस में कार्य को दिखाने रहने के लिए कि ये चल रहा है, विल या शैल के साथ बी जुड़ जाता है, तब क्या बन जाएगा? विल बी बन जाएगा, या फिर शैल बी। यानी जहां पर विल लगता था वहां विल भी लग जाएगा, जहां पर शैल लगता था वहां शैल भी लग जाएगा। आपको पता है आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं, बाकी सब के साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। नेम वगैरह कुछ भी हो जाए उसके साथ विल बी लगाएंगे। चीजें एक समझना है बस आपको, यहां पर केवल बी एडजस्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब में, बाकी कुछ भी नहीं हटा है, बाकी सब वही है। ठीक है ना? इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए, बहुत शानदार। अब बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसका रूल क्या होता है? आप लोगों ने सभी
को पता है। और मैंने अपने पीछे जितने भी वीडियो लेक्चर बनाए हैं, जितने भी वीडियो बनाए, मैंने सब में आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे वे सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है। कहने का मतलब इसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है, मेरे सकारात्मक वाक्य होते हैं। सकारात्मक वाक्य की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? तो हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, मैंने आपको प्रेजेंट में ही ये बात बता दिया था कि कॉन्टिन्यूअस होगा, चाहे जिस टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगाते हैं। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देंगे। और सबसे लास्ट में आपको पता क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है, जिसको कर्म बोलते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मतलब क्रिया, उसके बाद आईएनजी जोड़ देंगे क्रिया में, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म आ जाएगा। चीजें क्लियर है? बहुत शानदार। एक एग्जांपल आप लोग कर लीजिए, फिर अभी और एग्जांपल करते हैं बुक के। जैसे मैंने कहा वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा। अब देखिए नॉर्मल सा सेंटेंस है, आप क्लियर करा दोगे, वह जा रहा होगा। अगर आपने याद किया है तब भी आपका कंसेप्ट क्लियर। तो वाक्य के अंत में रहा होगा आ गया, तो सर इसके लिए मेरा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर मेरे दोस्त आपने रटा नहीं है, आपने चीजों को समझा है, तब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे वह जा रहा होगा। कहने का मतलब फ्यूचर की कोई बात हो रही बस, लेकिन कार्य प्रगति पर है, इसीलिए मेरा फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया। भाई अच्छे से समझना, सब्जेक्ट क्या हुआ? जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है। इसमें जाने का कार्य वह कर रहा है, तो वह के लिए क्या लगा देंगे? ही। और ही के साथ क्या प्रयोग करेंगे? विल बी, तो लगा देंगे विल बी, ही विल बी। अब जाने की होती है गो, क्योंकि अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी? मेन वर्ब, तब लगाएंगे गो, उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे, तब गोइंग हो जाएगा। और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। समझ गए हो ना? इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे, चलिए बहुत अच्छे। देखिए समझ कर चलना है, बस कुछ नहीं है, समझ कर चलना है। फिर जब एक बार हमारे टेंस खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अभी बहुत कुछ इंग्लिश में पढ़ा है भाई, अगर अभी से आप लोग बोर होने लगोगे तब आगे आने वाली चीज़ों को आप कैसे समझ पाओगे, है ना? तो आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है, तो आप क्यों नहीं समझ सकते हो? आप क्यों नहीं समझ सकते हो? चलिए, वह खेल रहा होगा। पहला सेंटेंस आपकी बुक का पहला सेंटेंस वह खेल रहा होगा। फटाफट बताने का प्रयास करिए भाई, सभी साथी जल्दी से बताने का प्रयास करिए। वह खेल रहा होगा। दूसरा आपके बुक में क्या दिया गया है? तो दूसरा दिया गया है वे झगड़ रहे होंगे। वे झगड़ रहे होंगे, वे झगड़ रहे होंगे। अब बताने का प्रयास करिए भाई, सभी लोग इसको बताने का प्रयास करें। तीसरा सेंटेंस आपकी बुक में क्या दिया गया है? तो तीसरा सेंटेंस दिया गया मैं हंस रहा हूँगा। मैं हंस रहा हूँगा, मैं हंस रहा हूँगा। चलिए भाई, हूँगा, मैं हंस रहा हूँगा। अब बताइए, बहुत शानदार भाई। सभी साथी बताने का प्रयास करें, सभी साथी बताने का प्रयास करें, सभी साथी बताने का प्रयास करें। वेरी गुड। पहला है हमारा वह खेल रहा होगा, दूसरा है वे झगड़ रहे होंगे, तीसरा है मैं हंस रहा हूँगा। सभी लोग भाई बताने का प्रयास करें, सभी लोग बताने का प्रयास करें। चलिए पहला देखते हैं ना। पहला कुछ साथी में आंसर दे रहे हैं, पहला देखते। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह की इंग्लिश क्या कहेंगे? ही। रहा होगा, प्रतीत हो रहा, मेल है इसलिए मैंने ही लगा दिया। और ही के साथ क्या लगाते हैं? विल बी, तब मैंने लगा दिया विल बी, ही विल बी। अब खेलने की होती प्ले, लगा देंगे आईएनजी, तब क्या बन जाएगा? प्लेइंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लेइंग बन जाएगा। अब बात करें वे झगड़ रहे होंगे। अब वे क्या है मेरा? सब्जेक्ट, तो वे के लिए क्या लगा देंगे? दे लगा देंगे। और दे के साथ किसका प्रयोग? विल बी का प्रयोग, क्योंकि आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग। अब झगड़ने की होती है क्वारल, और आईएनजी लगा देंगे तो क्वारलिंग हो जाएगा। उसके बाद कुछ है नहीं तब कुछ नहीं लगाएंगे, है ना? बिल्कुल, तो क्वारल हो जाए तो क्वारलिंग हो जाएगा। चीजें क्लियर है ना? फिर मैं हंस रहा हूँगा, सब्जेक्ट है मैं,
तो मैं हो गया आई, अब आई आ गया, आई के साथ शैल का प्रयोग, तब हमारा लग जाएगा शैल बी, आई शैल बी। उसके बाद हंसने के होते लाफ, लाफिंग, तो हमारा क्या हो जाएगा, लाफिंग हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर स्पेलिंग अपने आप लिख सकते हो। बस आप ये कंसेप्ट समझ लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट समझ लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल। चलिए अब बात करेंगे, एक और दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे निगेटिव सेंटेंस की तरफ। किस पे, निगेटिव सेंटेंस की तरफ। झगड़ने की क्वारल होती है, आईएनजी लगा दोगे तो क्वारलिंग हो जाएगा, ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए भाई, बहुत शानदार। बस आप लोग पढ़ते रहिए, बस आपका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य करते रहिए, उसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला है ना, बिल्कुल। चलिए जैसे मैं कह दूं शत्रु भाग रहे होंगे, शत्रु भाग रहे होंगे, ये बता दीजिए, सभी लोग बता दीजिए, शत्रु भाग रहे होंगे। शत्रु माने दुश्मन, शत्रु भाग रहे होंगे। अब सभी लोग इसको बता दीजिए, सभी लोग, जितने लोग पबजी खेलते होंगे वो शत्रु की इंग्लिश जानते होंगे। जितने लोग पबजी खेलते रहे होंगे, अब तो खैर बैन हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत से साथी मेरे पबजी खेल रहे होंगे, खेल चुके होंगे, तो वो मेरे शत्रु की इंग्लिश जानते होंगे। उसमें कहता भी है एनिमी, क्या कहते हैं, एनिमी, तो शत्रु की इंग्लिश होती है एनिमी। तो इसका आप लोग जवाब फटाफट से कमेंट में देना। ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, शत्रु की इंग्लिश एनिमी होती है, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी भागने की आप लोग जानते हो रन होती है, अबे, ये सब आप अपने आप से लगा सकते हो, वेरी गुड। चलिए भाई, इसका आप जवाब कमेंट में बताना, इसका आप जवाब कमेंट में बताना, समझ रहे हो ना, ओके, वेरी गुड। बहुत ही प्यारे प्यारे सेंटेंस दिए गए हैं आपके बुक में। शत्रु भाग रहा होगा, क्या बात है। अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे, निगेटिव सेंटेंस की। अब आप लोग जानते हो कि सर जो अफर्मेटिव होता है, अगर उसको निगेटिव बनाते हैं तब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट को सटाते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, एक बात बताई थी, अगर दिमाग पे जोर डालोगे तब याद आएगा। मैंने बताया था कि जब दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, जब दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, यानी दो सहायक क्रिया आती हैं, तो उन दोनों के बीच में हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में जो लव है, जो प्यार है, उस प्यार में दरार डालने का काम कौन करेगा, तो वो नॉट करेगा। समझ कर चलना, जो जब दो हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी, किसी भी टेंस की बात करें, चाहे वो विल बी हो चाहे वो विल हैव हो, जब दो हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में जो लव है, प्रेम है, उस प्रेम में नॉट जो है वो दरार या रोड़ी बन जाएगा। चीजें क्लियर है ना, बहुत शानदार। अब देखिए, इतना बता दिया तो आपका पूरा कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो ही चुका होगा। अब फटाफट से रूल बता दीजिए निगेटिव का। रूल बहुत सही, मेरे सभी साथी बता रहे हैं सर सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख दीजिए, लिख दिया। उसके बाद आप कहोगे सर विल या शैल लिखिए, चलिए मैंने विल या शैल लिख दिया। अब आप कहोगे सर अब आप नॉट लिख दीजिए, बिल्कुल लिख दिया। अब आप कहोगे सर बी लगा दीजिए, चलिए भाई बी भी लगा दिया। अब जो सर आपने पहले लिखा था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये लिखकर अपना काम चुपके से कर लीजिए, वेरी गुड। क्या बताया, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। अगर आई और वी आ रहा है तब शैल लगाएंगे, अगर कुछ और तो थर्ड पर्सन आ रहा है या सेकंड पर्सन आ रहा है तब विल लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बी लगा देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और ऑब्जेक्ट से क्लियर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। मैंने कह दिया वे नाच नहीं रहे होंगे, वेरी गुड। अब बताइए, वे नाच नहीं रहे होंगे, फटाफट से बता दीजिए भाई, वे नाच नहीं रहे होंगे, वेरी गुड। अब बता दीजिए भाई, सभी साथी भाई बताने का प्रयास करें, वे नाच नहीं रहे होंगे, वेरी गुड। सभी साथी बता दें, सभी साथी बता दें, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या है मेरा, वे है ना सर, बोलिए सर, सब्जेक्ट क्या है मेरा, वे, और वे की इंग्लिश होती है दे। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट को खोज लिया है, दे हो गया। अब दे के साथ विल लगाए, सैन लगाए। अब आप कहोगे सर विल लगाइए, क्योंकि आई और वी के साथ सैन लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर विल लगा दिया, विल। अब विल बी मत लगा देना, नहीं तो काम गड़बड़। पहले नॉट को सटाओगे,
पहले नॉट को सटाओगे फिर बी लगाओगे, समझ रहे हो ना। दे विल नॉट बी, अब आ गया नाच, नाचने की होती है डांस, लगा देंगे आईएनजी तब बन जाएगा डांसिंग। क्या बन जाएगा? डांसिंग। दे विल नॉट बी डांसिंग, वे नाच नहीं रहे होंगे। ओके वेरी गुड। चलिए भाई इतना समझ गए ना। अब फटाफट से एग्जाम्पल करेंगे। अब फटाफट से आप लोगों के बुक के एग्जाम्पल करने वाले हैं। बहुत अच्छे, बस आप लोग समझ कर चलिए। बस रूल तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। बिल्कुल रूल तो सभी लोगों ने लिख ही लिया होगा। और वीडियो को भाई जल्दी से जल्दी शेयर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक पहुंचा दिया करें, क्योंकि ये टेंस समझना बहुत जरूरी है। टेंस अभी आपको लग जाएगा, अभी 2-3 दिन में आपको समझ में आ जाएगा टेंस पर हम इतना बारीकी से क्यों बता रहे हैं। चलिए दूसरा आपके बुक में दिया गया, हम घर नहीं जा रहे होंगे। हम घर नहीं जा रहे होंगे। आप बताइए फ्रेंड्स, आप बताइए नहीं जा रहे होंगे। वेरी गुड, सभी साथी बताने का प्रयास करें। तीसरा नंबर एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया, आपके बुक में दिया गया, तुम कुछ नहीं लिख रहे होंगे। तुम कुछ नहीं लिख रहे होंगे। अब बताइए, तुम कुछ नहीं लिख रहे होगे। लिख रहे होगे। अब बताइए, लिख रहे होगे। वेरी गुड, सभी साथी बताने का प्रयास करें। हम घर नहीं जा रहे होंगे, तुम कुछ नहीं लिख रहे होगे। अब बता दीजिए भाई। वेरी गुड, सभी साथी बताने का प्रयास करें। देखिए वेरी गुड, कुछ मेरे साथी पहला बता रहे हैं, देखते हैं क्या राइट है। सब्जेक्ट क्या है मेरा? हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। जो कार्य करेगा सब्जेक्ट, जिसके ऊपर कार्य होगा वो मेरा ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? बोलो बोलो, क्लियर है ना? बहुत प्यारा सेंटेंस है। सब्जेक्ट है हम के लिए क्या लगा देंगे? वी लगा देंगे। अब वी के साथ शैल लगाएं या विल लगाएं? आप कहोगे सर वी के साथ हमको शैल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? शैल। तब हम क्या लगा देंगे? शैल लगा देंगे, वी शैल। अब नॉट है तो सर नॉट को लगा लेंगे, वी शैल नॉट। अब बी लगाएंगे क्योंकि विल बी और शैल बी के बीच में जो घनिष्ठ प्रेम है, उस प्रेम में नॉट भैया जाके दरार डाल देते हैं। वी शैल नॉट बी। उसके बाद जाना, वर्क कौन सा हो रहा, कार्य कौन सा हो रहा? जाना। तो वर्ब जाना की हो जाएगी गो, और लगाएंगे आईएनजी तो बन जाएगा गोइंग टू होम। गोइंग टू होम बन गया। बोलिए क्या था? वी शैल नॉट बी गोइंग टू होम। ओके चलिए भाई अगला, तुम कुछ नहीं लिख रहे होगी। तुम क्या है सर? मेरा सब्जेक्ट है, तो तुम के लिए क्या लगा देंगे? यू लगा देंगे। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब यू के साथ क्या लगता है? विल लगता है, तो आ जाएगा मेरा विल। उसके बाद विल और बी के बीच में नॉट लगाना है, तब मैंने नॉट लगा दिया, हो गया। यू विल नॉट बी। उसके बाद लिखने की होती है राइट, लगा देंगे आईएनजी, तब बन जाएगा राइटिंग। क्या बन जाएगा? राइटिंग बन जाएगा। मैंने राइटिंग लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया? राइटिंग लिख दिया। यू विल नॉट बी राइटिंग, और क्या कुछ, तो एनीथिंग। कुछ की होती है एनीथिंग। चलिए भाई नोट कर लीजिए। यू विल नॉट बी राइटिंग एनीथिंग। यू विल नॉट बी राइटिंग एनीथिंग। यू विल नॉट बी राइटिंग एनीथिंग। समझ गए ना? समझ गए? रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो हमारे रूल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे प्रेजेंट के सभी याद कर लीजिए, चाहे पास्ट के सभी याद कर लीजिए, चाहे फ्यूचर के सभी याद कर लीजिए। कुछ जो चीज़ें हैं वहाँ पर चेंज होती हैं, बाकी सेम मेरा फार्मूला वही रहता है। आई होप कि आपको निगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अगर निगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें फटाक से। फिर चलिए अब इंट्रागेटिव सेंटेंस पे पहुँचते हैं। बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए भाई अब कहाँ पहुंचेंगे? इंट्रागेटिव सेंटेंस पे। देखिए मैंने आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस बताया था, तब मैंने बताया था कि जब दो होंगे, क्या दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो दो हेल्पिंग वर्ब को तो हम निगेटिव के बीच में नॉट लगाते हैं, दो हेल्पिंग वर्बों के बीच में। लेकिन जब इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं तो दो हेल्पिंग वर्बों के बीच में क्या लगाना पड़ता है? हमको क्या लगाना पड़ता है? हमको जो है वो हमको लगाना क्या पड़ता है? सब्जेक्ट।
चीज़ों को समझना। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की रूल की, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हम प्रश्न पूछते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, मेरा मन मैं किसी से पूछ सकता हूं। तो इंट्रोगेटिव का रूल, सबसे पहले WH फैमिली आती है, ये आप लोग जानते हो। मैंने पिछले वीडियो सभी लेक्चरों में मैंने आपको बताया कि WH फैमिली क्या होती है ना। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराए दे रहा हूं। WH फैमिली मेरा होता है का वाला परिवार, कब, क्यों, कैसे, यानी व्हाट, व्हाई, वेयर, हुम, ये सब क्या होती है, मेरी WH फैमिली होती है। इसके बाद हमको लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल या तो शैल। क्या लगाएंगे, विल या फिर शैल। और विल शैल के बाद हमको रखना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद रखेंगे बी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING। चीजें क्लियर है ना, वेरी गुड। अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, और सबसे लास्ट में आ जाता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बोलिए इतने में कोई प्रॉब्लम है, बोलिए इतने में कोई प्रॉब्लम है। WH फैमिली विल या शैल रखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट I और V होगा तब शैल लगाएंगे, सब्जेक्ट I V नहीं होगा तब विल लगा देंगे। उसके बाद B रखेंगे, क्योंकि कार्य चल रहा है उसको दिखाने के लिए B रखेंगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जोड़ के ऑब्जेक्ट फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कुछ मेरे साथियों का डाउट था कि अगर मैंने सेंटेंस पूरा बना लिया और लास्ट में मैंने ये वाला चिन्ह नहीं लगाया है तो 100% आपका जो है वो गलत माना जाता है। पूरा एकदम ये समझ लीजिए, मैं आपको एक एक पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं। तब आपको सेंटेंस को बहुत बारीकी से पढ़ना है। थोड़ा सा 10 सेकंड लेट लग जाएगा, क्या आपकी कोई गाड़ी छूट रही है? नहीं। जो सब्र करता है वही सफल होता है। जो अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि मैंने 2 सेकंड में गर्दा उड़ा दिया, वो भाई गलत कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस अंदर लाओगे कब? जब आपके अंदर संघर्ष करोगे, जब आप कुछ चीज़ों को मतलब कुछ ना कुछ सीखोगे, तभी तो, है ना। बिल्कुल। देखिए अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमको लास्ट में ये चीज़ें लगाना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल से और अच्छे से हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कह दिया, क्या राम जा रहा होगा? अब बताइए, क्या राम जा रहा होगा? बहुत शानदार। देखिए एक बात दिमाग में अच्छे से पुटकी, जिसको बोलते हैं ना गांव में पुटकी, यानी कि गांठ मार कर रख लीजिए। क्या कि जब सेंटेंस मेरा क्या से शुरू होगा, बात को जरा गौर से समझना मेरे दोस्त, जब सेंटेंस क्या से शुरुआत होगी तब हम लोग उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तब हम भूल जाएंगे कि मेरे रूल में WH फैमिली आता है। क्या मैंने बताया? सुनिए, मैंने बताया जब क्या की शुरुआत, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी तब उसकी इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। उसकी इंग्लिश हम लोग हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। समझ रहे हो ना? किससे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब से। और एक फैक्ट और होता है, अगर जो प्रश्न पूछे हैं, समझना, अगर जो प्रश्न पूछे हैं उस प्रश्न का उत्तर हम यस या तो नो में दे सकते हैं, हाँ या फिर ना में दे सकते हैं, उसकी इंग्लिश हम लोग WH फैमिली से नहीं बनाते हैं। समझना, मैंने कहा क्या राम जा रहा होगा, तब आपका आंसर 2 ही बातें दे सकता है। आप कहोगे या फिर यस यानी हाँ, या फिर कहोगे नो यानी नहीं। तो इसका मतलब इसकी इंग्लिश हम लोग WH फैमिली से ना बनाकर हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट है राम, तो पहले मैं राम को एज इट इज उसके नीचे लिख लेता हूं। मैंने राम को लिख लिया। राम के साथ क्या लगाएंगे? तो विल लगाएंगे, क्योंकि I और V के साथ केवल शैल लगता है। तब राम के साथ मैं लगा दूंगा विल राम। उसके बाद आ जाएगा विल राम बी। उसके बाद मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब क्या है? जाना। जाने की होती है गो, मैंने लगा दिया ING, तब क्या बन गया? गोइंग। लास्ट में ये वाला चिन्ह यहां पर लगा दिया। बोलो कोई डाउट? बोलिए कोई डाउट है? डाउट बिल्कुल क्लियर हो? बिल्कुल कहने को मतलब आप चीज़ों को समझ कर चलिए, बस चीज़ों को समझ कर चलिए, कोई भी डाउट आपका रहने वाला नहीं है। थोड़ा सा धैर्य बनाइए, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, बस। ओके चलिए भाई, अब दूसरा हम देखते हैं ना। दूसरा आपके बुक का मैं बोल दूं, जैसे क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँगा। चलिए अब बताइए, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँगा। अब ये भाई सभी साथी बनाने का प्रयास करें, पढ़ रहा हूँगा। सभी साथी इसको बनाने का प्रयास करें।
क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँगा? भाई वेरी गुड, सभी साथी बनाने का प्रयास करिए, सभी साथी इसको बनाने का प्रयास करें। वेरी गुड। देखिए सब्जेक्ट क्या है भाई? मैंने देखा क्या से शुरुआत है और मैं इसको यस या नो टाइप में बता सकता हूं। सब्जेक्ट मैं के लिए आई के साथ सर क्या लगाएं? बोलिए सर, आई के साथ क्या लगाएं? सर शैल लगाइए। वेरी गुड, क्या लगा देंगे? शैल लगा देंगे। मैंने लगा दिया शैल, शैल आई। अब बी लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बी, तब बी लगा देंगे, शैल आई बी। उसके बाद क्या लगाएंगे? मेन वर्ब, पढ़ने की होती रीड, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा तब रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीडिंग। शैल आई बी रीडिंग, क्या रीडिंग? बुक, तो रीडिंग द बुक या रीडिंग आ बुक, आप कुछ भी कह सकते हो। लो बन गया, लास्ट में ये वाला चिन्ह यहाँ पर लगा लिया। शैल आई बी रीडिंग द बुक, शैल आई बी रीडिंग अ बुक या रीडिंग द बुक। ओके, चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए बहुत बारीकी से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार मेरे दोस्त आप टेंस सीख लीजिए, बस टेंस सीख लीजिए। बार बार कहने का केवल एक ही मकसद है कि आप लोग टेंस सीख लीजिए, फिर इंग्लिश पे आपकी इतनी ज़बरदस्त पकड़ बन जाएगी कि आप बहुत कुछ इंग्लिश में कह सकते हो और बहुत कुछ इंग्लिश में समझ भी सकते हो, है ना। बहुत कुछ इंग्लिश में कह भी सकते हो, बहुत कुछ इंग्लिश में समझ भी सकते हो। अच्छा चलिए, मैंने कह दिया हम कहाँ जा रहे होंगे, अब बताइए। तीसरा नंबर, हम कहाँ जा रहे होंगे? हम कहाँ जा रहे होंगे? कहाँ जा रहे होंगे, आप बता दीजिए। हम कहाँ जा रहे होंगे, बताइए, फटाफट बताने का प्रयास करिए। 4 नंबर मैंने सभी आपके बुक के करा रहा हूँ। तुम क्या खा रहे होगे, बताइए, तुम क्या खा रहे होगे? तुम क्या खा रहे होगे, बताइए भाई। सभी साथी बताने का प्रयास करें, सभी साथी बताने का प्रयास करें। हम कहाँ जा रहे होंगे और तुम क्या खा रहे होगे। वेरी गुड, सभी साथी बताने का प्रयास करिए। चलिए, बहुत शानदार, है ना, बिल्कुल। देखिए पहला मैंने कहा हम कहाँ जा रहे होंगे। अब इसमें प्रश्न तो मैंने पूछा, श्योर है मेरे दोस्त, मैंने प्रश्न तो पूछा, लेकिन सर मैंने प्रश्न कुछ ऐसा पूछा कि उसका उत्तर आपको पूरा विधिवत बताना पड़ेगा कि सर मैं वहां पर जा रहा हूँगा, सर मैं वहां से सो रहा हूँगा। कहने का मतलब जहां पर पूरा विस्तार से उत्तर देना पड़ता है, WH फैमिली से बनाते हैं। कहाँ मिला आ गया बीच में, इसकी इंग्लिश सबसे पहले, कहाँ की इंग्लिश होती है? वेयर, मैंने लिख दिया वेयर। WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब, डिपेंड किस पे करेगी? सब्जेक्ट हम के साथ शैल, तब क्या लगा देंगे? शैल। अब आएगा सब्जेक्ट हम, तो आ जाएगा वी। उसके बाद बी लगा है तो बी आ जाएगा। क्या बना? वेयर शैल वी बी। उसके बाद जाने की होती है गोइंग, ING के साथ बन जाएगी गोइंग, और ये वाला मैं यहां पर लगा दूंगा। फाइनली मेरा बनकर क्लियर हो गया। क्या? वेयर शैल वी बी गोइंग। अगला है मेरा तुम क्या खा रहे होगे। क्या? दैट इज, ये मेरा प्रकट कर रहा है कि ये मेरा क्या है? WH फैमिली है। तो WH फैमिली को सबसे पहले लाएंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट होती है। मैंने व्हाट लिख दिया। अब व्हाट के बाद आएगी मेरी हेल्पिंग वर्ब, डिपेंड करेगी सब्जेक्ट यू, और यू के साथ विल लगता है इसलिए मैंने विल लगा दिया। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यू, उसके बाद बी, व्हाट विल यू बी, और खाने की होती है ईट, लगाएंगे ING तब बन जाएगा ईटिंग। बोलो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, आज कुछ हमने यहाँ पर सीख लिया। एक सेंटेंस से दूंगा, एक सेंटेंस, उस सेंटेंस को कन्वर्ट करके इंग्लिश में आपको कमेंट बॉक्स में बताना। लाइव सेशन में बिल्कुल भी नहीं बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, उसकी इंग्लिश कितने मेरे सभी साथी बना रहे हैं, हम भी देखें कितने लोगों को समझ में चीजें आ रही हैं। मैं भी तो देखूं कितने लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए मैंने कह दिया तुम उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे होगे, इसको आपको बताना है। तुम उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे होगे, क्यों नहीं पढ़ा रहे होगे, अब बताना, पढ़ा रहे होगे। इसका जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। समझ गए? कहाँ देना? कमेंट बॉक्स में देना। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। कल पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस,
कौन सा पढ़ेंगे? परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमको समझ में आ रहा है, तब वीडियो को करना है लाइक। क्या करना है? लाइक, और दोस्तों के साथ कर देना है शेयर। आप लोगों से एक ही चीज मांगी जा रही है, लाइक और शेयर, बाकी कुछ भी तो नहीं मांगा जा रहा है ना? बिल्कुल, तबाकर इसको कर सकते